नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। 3.4 जो पे क्वेश्चन जो है वह एलिमिनेशन मेथड से है। एलिमिनेशन देन सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। तो हम इससे हम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एलिमिनेशन मेथड होता है। तो दिस इक्वेशन इज सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, राइट, ठीक है। तो जब भी यह सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन को सपोज कर लो 1, इसको सपोज कर लो 2। एलिमिनेशन कैसे सॉल्व करोगे? हम क्या करेंगे कि इसमें x चाहे y की कोफिशिएंट को सेम करेंगे। तो यहाँ पे x की कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे 2 लाएंगे। 3 है, अब y को एलिमिनेट करना चाहोगे तो 3 है तो यहाँ 3 लाओगे। तो बेटर है कि हम x को कोफिशिएंट हम सेम कर देते हैं, ठीक है, और यह एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करोगे? दोनों कोफिशिएंट सेम लाने के लिए 2 वी गेट। तो क्या लिख दोगे? यह इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यह इक्वेशन 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। इट मीन्स यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों क्या हो गया? सेम इक्वेशन हो गया। लेकिन इसको ऐसा इसीलिए कन्वर्ट कर दिए क्योंकि हम नेक्स्ट जो है ना इक्वेशन 2 और 3 सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह तो यही इक्वेशन है। तो 2 और 3 सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट सेम कर दिए। अब देखो इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे? इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे subtracting equation 2 from 3, राइट। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो इसको ऊपर में लिखोगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्योंकि इसको इससे सेपरेट कर रहे हो ना। 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 और लाइन प्लॉट कर दो, ठीक है। सेपरेटिंग 2 फ्रॉम 3, इसको इससे कर रहे हो। अब देखो सेपरेट करना है तो इसको इससे सेपरेट करोगे तो क्या, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो। या तो इसका यह साइन का इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया। अब क्या काम करो? ऐड कर दो, ठीक है। तो देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐड करोगे तो 2y प्लस 3y क्या लिख दोगे? 5y लिख दोगे। और 10 को ऐड करोगे -4 से तो फाइनली क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे कितना आ गया आपको? y इक्वल टू 6/5 हो गया, राइट। इसको एलिमिनेट करने के, दोनों सेम साइन पॉजिटिव है तो एलिमिनेट करने के लिए सेपरेट करना होगा। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस हो गया। और उसके बाद ऐड कर दो तो देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y प्लस 3y 5y और 10 और -4 को ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 6/5 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे? इसको अब यह y की वैल्यू 6/5 जो अब क्या बोल रहा है कि सब्स्टिट्यूट भी करना है, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। तो y इक्वल टू 6/5 को क्या करोगे? यह इक्वेशन चाहे इस इक्वेशन में पुट करोगे, क्योंकि मेन इक्वेशन नहीं है। तो आप इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, बेटर है कि इसमें पुट कर दो क्योंकि यह छोटा इक्वेशन है, ठीक है। या तो देयरफॉर आप लिखो यहाँ पे देयरफॉर y इक्वल टू क्या है? सॉरी, अब लिख दो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y किस में पुट करो? इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन
1 में पुट करोगे, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5 है ना, इसमें पुट कर दो x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट कर दो 6/5 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 6/5, दैट इज एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 6 क्या लिख दो 19/5, तो 10 x की वैल्यू क्या आ गया x इक्वल टू 19/5 y इक्वल टू 6/5, y इक्वल टू 6/5, यह आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यह क्वेश्चन करते हैं, इसको भी क्या करना है एलिमिनेशन से, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दोगे, ठीक है। अब इसमें कोफिशिएंट सेम करो, देखो x को सेम, x की कोफिशिएंट सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर y को कोफिशिएंट सेम करते हो तो केवल आपको इक्वेशन 2 में ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप सेम हो जाएगा। तो बेटर क्या हो गया कि एक ही को चेंज करो, दोनों क्यों चेंज करोगे, क्योंकि दोनों में क्या जाएगा, दोनों चेंज करोगे तो लेंदी हो जाएगा, एक चेंज करोगे तो केवल एक ही चेंज होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको y को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, तब इसमें क्या लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 वी गेट, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख दोगे, दिस इज द 4x माइनस 4y इक्वल टू 4, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन 3। अब यह इक्वेशन यह कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 3 लेके, क्योंकि 2 ही तो 3 हो गया ना, तो मेन इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो इसको इस y को ऐड कैंसिल आउट करने के लिए आपको ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है। तो आप क्या लिख दो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब ऐड कर रहे हो ना, दोनों को ऐड कर रहे हो, तो अब क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो अब कर दो -4y प्लस 4y मैं कैंसिल आउट, 3x प्लस 4x 7x, इसको लिख दो 14, तो x इक्वल टू 2। इसमें देखो दोनों में डिफरेंस देखो, इसको सब्ट्रैक्ट करने से हो रहा था इसीलिए मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, यह और यह कैंसिल आउट कब होगा, ऐड करने से। जब ऐड करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में प्लस है तो माइनस हो जाता है, लेकिन एडिंग में नहीं होगा। तो यह x की वैल्यू 2 आ गया। अब फिर x की वैल्यू 2 पुट करोगे किस में, इसमें चाहे इसमें, ठीक है। तो इसमें पुट करो, छोटा इक्वेशन है, तब क्या करो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, राइट। तो 2 इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 2, तो माइनस 2y, 2 2 या 4, तो इधर आ जाएगा -4, माइनस 2y इक्वल टू -2, -2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसमें। तो 10 x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, क्या हो गया, यह आंसर हो गया। अब क्रॉस चेक करना चाहोगे तो पुट कर देख लो, x की वैल्यू 2, 3 2 या 6 और y की वैल्यू 1, तो 4 इंटू 1 4, तो 10 आ गया कि नहीं। इसमें पुट करो x की वैल्यू 2, 2 इंटू 2 4
इसमें y की वैल्यू 1 पुट करो, 2 इंटू 1 2, ठीक है। तो 4 माइनस 2 क्या हो गया 2, मतलब x y की वैल्यू इसमें पुट करो, दोनों को सेटिस्फाई कर गया। इट मीन्स क्या है कि आपने सोल्यूशन किया हुआ सही है। इन केस का नहीं सेटिस्फाई करता है, देख लोगे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, इसको कैसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करोगे। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 2 इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे इक्वेशन फॉर्म करोगे, देखो इफ़ क्या बोला है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे क्या डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बोल रहा है इट बिकम्स 1/2 इफ़ ओनली ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ठीक है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पूछ रहा था, फ्रैक्शन में क्या होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्रैक्शन सपोज कर लेंगे, राइट। सॉल्यूशन, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई x, x क्या हो गया न्यूमरेटर, y क्या हो गया डिनोमिनेटर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाओ। क्या बोला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, आप क्या कर रहे हो 1 को न्यूमरेटर में ऐड कर रहे हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देयरफॉर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हो तो x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हो सब्ट्रैक्ट 1 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर y है और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 1 सब्ट्रैक्ट ना, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस हो क्या हो रहा है 1 आ रहा है, या तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का एक मैं इक्वेशन बना लेंगे। देयरफॉर दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 1 हो जाएगा। फिर क्या करो x y को लेफ्ट में लाएंगे, कांस्टेंट को राइट में, -1 -1 क्या है -2। दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 1। फिर एक और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पढ़ो, इट बिकम्स 1/2, कौन क्या बिकम्स 1/2 फ्रैक्शन, इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ठीक है। इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हो तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/2। तो ऑल्सो क्या बोला है कि आप ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 1/2। तो x में क्या ऐड करोगे y प्लस 1 ऐड कर दोगे तो उसकी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन 2, ठीक है। ये आगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आइदर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, ठीक है। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, हम करते हैं एलिमिनेशन से कर लेते हैं, ठीक है। देखो y की कोफिशिएंट या y की कोफिशिएंट जो मल्टीपल है दोनों में 1 1 सेम है, तो आई थिंक क्या होगा एलिमिनेशन इज द बेटर, ओके। तो इस केस में एक जगह लिख लो x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसमें किसी को कोफिशिएंट को इक्वेट करने की कोई ज़रूरी नहीं, ऑलरेडी इक्वेटेड है कोफिशिएंट y की, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये सेम साइन है, -1 -y सेम साइन है, तो कैंसिल आउट कब होगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा।
अब देखो, अब उसके बाद ऐड कर दो, उसके बाद सेपरेट करने के बाद दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये माइनस वाई, अब इसका साइन प्लस वाई दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 2x ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, इक्वल टू -2 -1 को ऐड करोगे तो -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो दोनों साइड से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो गया, ये हो गया वैल्यू। फिर x इक्वल टू 3 किसी दोनों में से, इसमें चाहे इसमें से किसी में पुट कर दो, तो फर्स्ट में पुट कर दो, देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दोगे, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 माइनस वाई इक्वल टू -5 माइनस माइनस कैंसिल आउट, y इक्वल टू 5। तो फाइनली क्या, x एंड y निकाल लिए, तो 10 फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x इज 3 y इज 5, ये आंसर हो गया। इस तरह सॉल्व करेंगे।